कहाँ तक हो गया था? 22 नंबर हो गया था ना। 23 नंबर देखो, ए तथा बी मिलकर एक काम 12 दिन में समाप्त कर लेता है। ए तथा बी मिलके 12 दिन में, बी सी मिलके 16 दिन। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, शेष काम को सी 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? सी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? देखो ध्यान से, 23 में प्रश्न लिखते हैं, ए बी बोल दिया है क्या दिन? 12 दिन। ए बी कै दिन में काम समाप्त करता है? 12 दिन। और बी सी बोल दिया है क्या दिन? 16 दिन। तो एक साथ ए बी है, एक साथ बी सी है। पहले इस पर 5 दिन ए काम किया, ए काम किया। अगर हम ऐसे लिखते ए बी 12 दिन में, टोटल काम कितना? 1/12 भाग के रूप ना लिखाता है। तो अगर बोल दिया है 5 दिन काम कौन किया है? पहले इस पर 5 दिन काम कौन किया है? ए। तो अगर मान लो अगर ऊपर 5 लिख दिए तो 5 दिन काम हुआ। कै दिन काम हुआ? तो 5 दिन ए काम किया है मान लो इसमें, तो बी कै दिन काम किया? वो भी 5 दिन। ऊपर 5 लिखा गया, जैसे ए बी, अगर सीधा ए रहता 12 दिन तो 12 बटा में ए से 5 दिन काम करा होता 5/12। लेकिन ए भी मिलकर कोई काम करता 12 दिन। हम प्रश्न बोला कि ए 5 दिन काम किया, बी के बारे में कुछ ना बोला, ऊपर जैसी 5 लिखे बी के बारे में कुछ नहीं हो बोला, तो हम समझ गए इसमें, क्योंकि ए बी दोनों है, इसका अर्थ हो गया कि ए भी 5 दिन काम किया तो बी भी 5 दिन काम किया। ये बात समझ रहा है कि ना? अब अगला लाइन, फिर बी ने 7 दिन काम किया। बी ने 7 दिन काम किया, ध्यान दो, बी 7 दिन, बी इसमें भी है, बी इसमें है, तो बी का इसमें न चाहते हुए 5 दिन पूरा गया ना। अब बी को कै दिन पुराना है? 7 दिन। तो बी इसमें भी है, तो ये देखो, तब 7 दिन पुराने के लिए और कै दिन बी काम करेगा? 2 दिन। तो 2 दिन यहाँ लिखा, तो बी 2 दिन, सी कै दिन? न चाहते हुए भी 2 दिन हो गया इसमें सी। बात समझ गया कि ना? जैसे इसमें ए 14 घटा के ना करना है, इसमें 5 दिन ए लिखे तो अपने आप बी हो गया 5 दिन। अगला लाइन बोला कि बी करता है 7 दिन। तब देखिए पहले तो 5 दिन काम यहाँ कर ही लिया है, तो 2 यहाँ लिखे तो जैसे 5 है 2 7 पूरा गया बी का। लेकिन सी का कितना पूरा? 2 दिन ना, इतना हो गया। अब बोलता है तथा शेष काम को सी कै दिन में? 13 दिन में समाप्त कर देता है। शेष काम को सी 13 दिन में समाप्त कर लेता है। तो इतना 2 दिन हो गया। और अब सी 13 दिन, देखो सी कितना दिन में करता है? सी के बारे में स्पेशल बोलता है 13 दिन में समाप्त कर लेता है। तो ध्यान दो, सी के बारे में पूछा, आखिर सी कुल मिला के 13 दिन लगा देता है शेष काम को। तो बतलाओ सी इसमें कै दिन काम कर लिया है? 2 दिन। अब बोलता है सी 13 दिन काम करता था, 13 दिन में 2 दिन यहाँ कर लिया था, बच क्या दिन गया? 11। तो मतलब सी 11 दिन लगा के काम पूरा हो जाना। काम पूरा होना बराबर 1 की 0। एक काम मतलब 1 होता है ना। इसी को हल करेंगे तो आ जाएगा। तो वही पूरा सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? चलो इसको हल कर देते हैं। बात समझा कि ना? दूसरा टाइप के प्रश्न इसलिए इस तरह के दिमाग लगाना पड़ा था। और सबको इधर ले जाओ, 5/12 2/16 है ना, चाहेंगे तो 11/, लसा कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 12 चौक 48 है, 4 5 20, 48 है, 3 दूना 6 हो गया। 11/80 बराबर देखो 26 हो गया। 48 में 26 घटाएगा तो क्या होगा? 22 बटा में क्या बता? 11 दूना 22, 2 से 24। तो सी कितना दिन? 24 दिन। अगर सी के बारे में पूछेगा तो सी अकेला काम 24 दिन में। देखो यहाँ पर थोड़ा दूसरा टाइप के था, उस तरह बनाते चलेगा। ए बी मिलके बोलता है कोई काम को 12 दिन में कर लेता है, बहुत बढ़िया। और बी सी मिलके उस काम को 16 दिन में।
ए बी मिलके 12 दिन और बी सी मिलके 16 दिन कर लेता है। अब यहाँ प्रश्न बोल दिया कि पहले ए ने 5 दिन काम किया, ए 5 दिन काम करता है, पहले ए कै दिन काम किया, देखो यहाँ पर ए बी दे दिया, यहाँ पर बी सी दे दिया, और तब बोला ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया और शेष काम को सी 13 दिन में समाप्त कर लेता है। तो बोलता सी अकेला काम को कितना दिन में, अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी के बारे में है कि ना, क्योंकि यहाँ क्योंकि ए बी है या बी सी दुई गो है, सी ए नहीं है साथ में, तो अकेला ए कितना दिन में काम करता है, अकेला बी कितना दिन में, अकेला सी निकालना असंभव है। इसलिए हम तब ये दिमाग लगाए क्योंकि दुई ए बी बी सी, अगर ए बी बी सी देता है और साथ में सी ए देता है तब ना ए अकेला कितना दिन, बी अकेला कितना दिन, सी अकेला कितना दिन निकाल देते हैं। लेकिन सिर्फ दुई गो टर्म देले है और तब एक के बोल जाए ए ने 5 दिन काम किया, तब हम दूसरा दिमाग ए भी मिलके 12 दिन में काम करता है, अब 5 दिन काम किया तो ऊपर 5 लिख दिए तो ए का 5 हो गया, लेकिन न चाहते हुए भी बी का भी 5 हो गया। फिर आगे बोला बी 7 दिन काम किया तो 5 तो बी इसमें आ गया, तो 7 पुराने के लिए 2 लिख दिए, तो 2 लिख दिए, तो बी का 2 यहाँ आया, 7 पुर गया, साथ में सी भी अपने आप 2 पुर गया। अंत लाइन बोला कि सी 13 दिन में काम समाप्त कर देता है, तो 2 दिन तो यहाँ कर ही लिया, तो 11 ही दिन ना, तो क्योंकि कुछ काम हुआ, शेष काम ना 13 दिन में समाप्त किया ना। तो अगर तब प्रश्न टोटल काम सी कितना दिन है, टोटल काम सी कितना 24 दिन में, कितना दिन में 24 दिन में, शेष काम को 13 दिन में करता है, तो टोटल काम यहाँ निकालने की बात हो रही है। आगे आगे 24 नंबर, ए अकेला एक काम को 12 दिन में और बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करता, अकेला दे दिया। देख लो, दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ दिया, तो पूरा होने में कितना दिन। अच्छा, काम 2 आदमी है, कोई एक आदमी बोला कि हम काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिए, तो कोई आदमी तो पूरा दिन करना होगा, या मान लो दोनों आदमी कुछ दिन पहले छोड़ देगा, तो काम कभी समाप्त होगा। 2 आदमी में कोई एक आदमी पहले छोड़ दिया, बात समझा कि ना, लेकिन एक आदमी को पूरा समय रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरा समय। तो देखो पहले तो है कि भाई एक कोई काम को 12 दिन में, कितना 12 दिन में, और बी उसी काम को क्या दिन में 18 दिन में करता है, कितना दिन में 18 दिन में। अब बोलता है दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से, मतलब टोटल कार्य जितना दिन उससे 3 दिन पहले ए छोड़ दिया। अब देखो ऐसे लिखते हैं, काम पूरा होना बराबर एक, काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया ए, और बी के बारे में कुछ छोड़ दे, मतलब बी बेचारा पूरा दिन काम किया होगा, बी बेचारा पूरा दिन। ए के बारे में बोला कि जितना दिन में काम समाप्त होता उससे 3 दिन पहले, तो इसलिए टोटल में से 3 घटा, समझा कि ना। कभी कभी बोलता है कि ए 3 दिन काम करके छोड़ दिया, तो 3 दिन तक उस कंफर्म होगा कि पहला शुरुआत से 3 दिन तक, 1 2 3 ऊपर सिर्फ 3 लिखते, देखो ध्यान से, ए ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया तो यहाँ 3 लिखते, अब बी पूरा दिन में समाप्त किया तो 1 से लिखाया। लेकिन ए के बारे में बोला है कि मतलब क्या, समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ा था, समाप्त मतलब अब देखो 10 दिन में काम समाप्त होगा, और ए बोला कि समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिए, तो ए 7 दिन काम किया होगा, 10 में से 3 घटा, इसीलिए यहाँ 3 घटा है। अब कोई बोला कि 3 दिन का छोड़ दिया, तो सीधा 3 लिखा, तो बात समझा कि ना। चलो इसी को हल करते हैं। कोई पूछ रहा है कि काम कितना दिन में, मतलब x का मतलब ऐसा कितना होगा 36, तो 12 से 3, तो 3x माइनस 3 3 9 प्लस क्या 18 2 बराबर है ना। तो अगला लाइन क्या होगा, 3x माइनस में 7 बराबर में 36 है ना। तो कितना हो गया, 3x बराबर 43। क्या मतलब, हाँ 10 30, अरे क्या मतलब भाग लगेगा, क्या मिस्टेक हो गया, देखो जल्दी।
ओ 3x माइनस 2x होगा। हाँ कहाँ दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन है उससे नीचे। हाँ 2x। ओ हाँ 2x होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5 माइनस तो 5x बड़ा कितना 45 ना जुटेगा तो x का ना 25 नंबर देखो ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी 15 दिन में। ए किसी काम को 18 दिन में जबकि बी 15 दिन में। बी ने इस पर 10 दिन काम किया उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। ध्यान दो स्टार्ट किया है बी 10 दिन काम किया उसके बाद काम करना बंद कर दिया है कि ना। तो शेष काम को एक कितना दिन में करेगा। ध्यान दो 25 नंबर प्रश्न है। पहले तो देख लो एक कितना दिन में काम समाप्त करता है 18 दिन। एक करता है 18 दिन और बी कितना दिन 15 दिन। ध्यान दो ए पूरा काम 18 दिन और बी 15 दिन। प्रश्न बोला कि बी ने इस पर 10 दिन काम किया। देखो शुरुआत में बी करता है 10 दिन तो बतलाओ बी अगर टोटल काम 15 दिन में कर देता है तो 10 दिन में कितना भाग होगा। 10 दिन में बी द्वारा काम कितना हो जाएगा काम बताओ कितना काम 10 दिन में बी द्वारा काम कितना हो जाएगा। अगर बी 2/3। हाँ तो ये पहले लिखेंगे 10/15 काट कूट के आंसर बतलाना नहीं पहले तो यही लिख देना कि 10/15 बनाना है कि ना। पूरा काम भी करता है 15 दिन में तो 10 दिन में कितना 10/15। जैसे कि कोई काम हम करते हैं मान लो 10 दिन में हम बोले 5 दिन में कितना तो पूरा काम तो 5 ऊपर लिखो ओ आधा काम हो जाएगा ना। पूरा काम 15 दिन में यहाँ 10 दिन में तो 5 दिन में कितना आधा काम। पूरा काम 4 दिन में तो 2 दिन में कितना फिर भी आधा काम ना। पूरा काम 4 दिन में तो एक काम कितना तो 1/4। पूरा काम पूरा दिन ऊपर जितना दिन बोलेगा तो उतना इतना भाग 10 दिन में कर दिया ये हो गया क्या तुम्हारा भाग काम का भाग। ऐसे भी काम अपने आप में कितना रहता है एक। तो मतलब शेष काम कितना बच गया शेष काम कितना बचा जल्दी बोलो 1/3 है कि ना ना 3 एक्स देखो 3 काम में 2 काम कर लिया था बच गया एक ही काम 1/3 भाग काम बच गया। अब बोलता है जो शेष काम बच जाएगा उसको कौन करेगा ए करेगा। शेष काम बचेगा उसको कौन करेगा ए। तो बतलाओ ए पूरा काम करता है 18 दिन में इतना भाग काम कराना है। तो बतलाओ ए द्वारा कितना दिन लगेगा ए द्वारा दिन कितना लगेगा बतलाओ क्या करेंगे इसमें गुना। याद है कि नहीं ऐसा नहीं हो कि भाई 18 दिन लगता है उसको इतना भाग काम कराना है क्या तब ना हम बोलेंगे भाई हम 10 दिन में पूरा काम करते हैं तो बोले आधा काम कितना दिन में करेगा तो हम आधा से क्या करते हैं गुना तो 5 ना कि बोला कि 2 से भाग करते हैं गुना करते हैं। 10 दिन में पूरा काम तो आधा काम कितना तो आधा से गुना करा तो जो होगा उतना से दुए को तो नियम बता रहे थे गुना करना एगो बराबर करना। ए पूरा काम 18 दिन में करता है बी 15 दिन में 10 दिन में यहाँ दिन लिखना 10 दिन में बी द्वारा काम तो कितना हो गया 10 दिन में बी द्वारा काम कितना 10/15 मतलब 2/3 भाग हो गया। तो शेष काम बच गया तुम्हारा कितना 1/3। तो अब वही जो शेष काम बच जाता वो एक क्या दिन में करेगा तो एक कर दिया क्या दिन 6 दिन में।
आगे 26 नंबर देखो, ए एक काम को 4 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 6 दिन में और सी 12 दिन में। ए ने इस पर काम आराम किया परंतु उसने एक दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ध्यान दो, यहाँ पर देखते हैं कि भाई एक काम करता है 4 दिन में, एक किसी काम को कै दिन में? 4 दिन में। अब बी करता है कै दिन में? 6 दिन में। बी करता है कै दिन में? 6 दिन में। और सी करता है कै दिन में? 12 दिन में। देखो 3 दिन बात है, एक करता है 4 दिन में, बी करता है 6 दिन में, सी करता है 12 दिन में। शुरुआत में क्या बोला? ए ने काम आरंभ किया परंतु उसने एक दिन बाद काम का छोड़ दिया। एक के दिन काम किया, एक कै दिन काम किया? तो बतलाओ शुरुआत में तो एक दिन में ए द्वारा काम कितना हो जाएगा? काम बतलाओ था क्या लिखेंगे? एक दिन में ए द्वारा कितना भाग काम हो जाएगा? 1/4। कितना भाग काम हो गया? अब बताओ शेष काम कितना बचेगा? 3/4। अब प्रश्न होता है शेष काम को करना है किसको? बी और सी को मिलके, बी और सी को। यहाँ तो शेष काम को करना था ए को, तो हम देखे ए भाई कै दिन में? 18, जो जितना है उसमें से जो भाग है उसमें गुना कर दो। लेकिन यहाँ तो 3/4। अगर सीधा बोलता कि शेष काम करता भाई बी तो 6 में 3/4 से गुना करता सी तो 12 में 3/4 से। लेकिन यहाँ बोला कि शेष काम को करेगा बी और सी मिलके, तो बी और सी तो हमको तो मालूम अलग, बी 6 दिन सी 12 दिन। तो हमको तो ये पहले निकालना होगा कि अगर बी करता है 6 दिन में, सी करता है 12 दिन में कोई काम, तो दोनों मिलकर कितना दिन? पहले तो एगो ना दिन चाहिए तब ना गुना होगा। अब 3/4 से गुना 6 में करेगा कि 12 में गुना करेगा? वहां बोला कि शेष काम को एक कितना दिन? तो शेष अकेला ए है 18 दिन में पूरा, तो हमने सीधा गुना कर दिया। यहाँ बोला कि जो शेष काम को कराना है बी और सी से, तो 6 में गुना करवाएगा, बादू में गुना करवाएगा? नहीं, पहले ही निकालना होगा कि बी और सी मिलकर एगो दिन बतलाओ कि भाई बी 6 दिन में, सी 12 दिन में, तो बी सी द्वारा कितना दिन में कोई काम को पूरा? तो हम क्या 6 गुना 12 और बटा में 6 जोड़ 12 ना, पहले दिन निकाल लेते हैं कि ना। कितना? 18 हो गया, 6 18 हो गया और 3 चौका। अब तो हम पहले ये जानकारी ले लिए कि भाई बी और सी मिलके 4 दिन में पूरा काम करवाते हैं। तो जो आया दिन बी सी मिलकर, अब हमको जानकारी हो गया अब बी और सी से कितना भाग काम करवाना है? 3/4 भाग काम। तो बताओ बी सी द्वारा कितना दिन लगेगा? बी सी द्वारा दिन कितना लग जाएगा? तो भाई टोटल काम 4 दिन में और काम कराना है 3/4 भाग, तो दो क्या दिन लग गया? समझा कि ना? वहां पर तो जो शेष काम को एक से करवाना था तो एक का पूरा दिन मालूम है था। आगे 27 नंबर देखो, ए एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को ए कितना दिन में पूरा करेगा? इसको भी हम लोग बना सकते हैं कि पहले तो एक कितना दिन में काम करता है? एक करता है 15 दिन में काम पूरा, एक करता है। और बी करता है 10 दिन में काम पूरा। एक करता है 15 दिन, बी करता है 10 दिन। दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो पहले तो हम ये भी निकाल सकते हैं भाई ए अकेला 10 दिन भी, तो पहले तो ए भी टोटल काम कितना दिन में करता है?
ए ना निकाल इसको। पहले तो हम चाहेंगे कि भाई ए भी बतलाओ कै दिन में, तो ए भी निकालने आता है 15 गुना 10 अब बटा में 15 10 25, या ऐसे भी 15 जोड़ 10 काटो 5 या 15 अब 25 25 अपन मतलब लिख सकते ए भी मिलके 6 दिन में, ए भी मिलकर 6 दिन। अब प्रश्न क्या बोला है, दोनों ने मिलकर क्या दिन काम किया, 2 दिन। तो मतलब अगर दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में, तो ए बी द्वारा 2 दिन में काम, यहाँ ना 2 दिन में काम। इससे पहले हम 2 दिन में ए बी द्वारा लिखते थे, तो ना देखिए कि बाद में 2 दिन कैसे लिखा गया। इससे पहले ना 10 दिन में कितना काम, तो यहाँ ए बी द्वारा 2 दिन में काम, तो कितना होगा, मतलब क्या लिखे 2/6, इतना भाग काम हो गया, 1/3 भाग काम हो गया। अब शेष काम क्या बचा, शेष काम 2/3। अब बोलता है 2 दिन तक लाता ए बी दोनों काम किया, और उसके बाद जो शेष काम बच गया, उस शेष काम को कौन पूरा करेगा, मतलब उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, 2 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ दिया, और शेष काम को ए पूरा किया। तो बतलाओ ए को पूरा कराना है। तो अब बतलाओ ए अकेला पूरा कितना दिन में काम करता है, 15, और काम कराना 2 बटा, तो मतलब ए द्वारा लगा समय, या दिन पहले लिखे अभी समय लिख देते कोई बात नहीं है, तो क्या होगा 15 पूरा काम 2/3 काम कराना था, कितना 6, तो 6 दूना 12 दिन। अब कितना दिन, 12 दिन। बात समझा कि ना, 5 होगा, हाँ कहा 6 तो 5 हो गया। देखो ये होता है स्पीड में बनाएगा तो गलती होगा नहीं, हम धीरे धीरे उतारना कर सके। हम लोग जो पढ़ाई स्टार्ट किए थे अच्छे काम के साथ, उसमें और हम सोचते हैं और अच्छा कर दे। जैसे कि हम लोग तो पर्यावरण को भी देख रहे थे, अभी तक ना नहीं देख रहे, लेकिन माइंड में तो है, माइंड में है ना, जैसे माइंड में थोड़ा सा है कि उसको करना है। लेकिन हम सोचे कि जैसे कि यहाँ पर क्या बहुत बच्चा जो जिसके पास क्षमता भी रहता है, और आज के डेट में क्या है कि थोड़ा सा पैसा के लेकर या अथी के लेकर जो सही गाइडलाइन पर भी नहीं काम कर पाता है, रिचार्ज करा लेता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है ना मोबाइल के लिए प्राप्त क्या देगा, लेकिन एक तो उस बच्चा के लिए भी हमारा, जैसे कि भाई आप समाज में जॉब की है, खुद हम जॉब की है, मतलब समाज में पढ़े लिखे, समाज से ही आगे बढ़े, जो चीज़ मिला हमको समाज द्वारा मिला है। तो उसके लिए हम सोचे हैं कि चलो भाई जो इस टाइप के बच्चा, उसके लिए हम चाहते आने वाला जो बैच हो उसको बिल्कुल फ्री कर दे। बात समझ गया कि ना, तुम ये भी बहाना नहीं कर सकता है कि हमारे पास 100 रुपया, बात कैसा रहा, मतलब यही सोचे कि ना, मतलब बहुत बच्चा कि हमारा 200 रहते गार्जियन है ना हमारा, मतलब हो सकता है अभी हमको लगता होगा मतलब 100-200 कुछ कमा ले या ऐसा कुछ, लेकिन आगे चल के ये सब तुच्छ मेरे लिए हो सकता है कि ना। हर आदमी चाहता है कि समाज थोड़ा चेंज हो हमारे कारण, हम जो प्राप्त किए भले हम जो स्थिति से आए, तो चलो हम अपना चेंज कर लिए, हमारे मूड था पढ़ने का हम किए, लेकिन आज के बच्चा के पास भी बहुत के पास कैपेसिटी भी है, बात समझ रहा है कि ना। एक जैसे कि दोस्त के पास कैपेसिटी है, कभी पैसा के कारण, कभी ई कारण बहुत बहाना था, अब वो बहाना को भी हम चाहते हैं समाप्त कर देना है कि ना। अगर जिसके पास टैलेंट है तो बिल्कुल आएगा
और जो नया अति होगा उसको हम चाहते हैं कि बिल्कुल जगह पास मतलब शून्य अति पर आओ, पढ़ो और अति रिजल्ट दो, समझ गए कि ना। तो आने जो डेट अति, क्योंकि हर बार तो हम लोग इंटर के एग्जाम के बाद एक बैच स्टार्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी अब हो उसको बिल्कुल शून्य, समझ गए कि ना। तो हम चाहते हैं इससे भी कुछ हो जाए, बात समझ गया कि इसके ज्यादा तो अब होगा कि हम ही दे 50, इससे ज्यादा तो यही हो पाएगा, है कि ना। तो ये अंतिम है, तो अपने जो भी दोस्तों को या जो भी आसपास के है कि वो बहाना कभी कभी ना होता है कि देखने जाने के बहाना भी उसमें कहूँ परिवर्तन हो जाए, तो एक आदमी का जिंदगी बदल गया, वो है बहुत काफी हम लोग के लिए, है कि ना। और साथ में चलते रहेगा। तो यही पर हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ टाइम देख रहे हैं कि अगला अब फरवरी में एग्जाम है वो लोग का, तो फरवरी के बाद ही या फरवरी में जिस समय या मार्च में ना, 1 मार्च ही रहेगा, क्योंकि ना हम लोग तो 2 मार्च से स्टार्ट किए थे ना। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह मतलब बढ़िया काम होते रहे और आगे बढ़ते रहे हम लोग। चलो देखो था 28 नंबर, 28 नंबर है 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो बोलता है यदि 6 पुरुष 6 दिन में के बाद काम छोड़ के चले जाए तो कार्य पूरा होने में कितना देर लगेगा। देखो 12 को पुरुष 12 दिन में काम पूरा करते हैं और 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। 6 दिन बाद क्या काम छोड़कर चला जाता है। 12 पुरुष 12 दिन में काम समाप्त करता है। तो देखो लिखते हैं, पिछला प्रश्न है, पिछला चैप्टर का 12 पुरुष 12 दिन में काम समाप्त करता है। यदि 6 पुरुष 6 दिन, तो देखो 6 पुरुष 6 दिन के बाद में काम छोड़ता है। ध्यान दो 12 का पुरुष, इसको लिखने का तरीका पहले सीखो। 12 पुरुष 12 दिन में काम समाप्त करता है और 6 पुरुष 6 दिन बाद काम 6 दिन बाद ना छोड़ता है, मतलब कि शुरुआत में 12 पुरुष 6 दिन तक का काम किया है ना। उसके बाद क्या हुआ है, 6 गो पुरुष काम छोड़ देता है। तो 6 गो पुरुष काम छोड़ देता था, क्या गो पुरुष बचल है 6 गो। अब उसको अगर 12 के 12 ही पुरुष रहता, नहीं काम छोड़ता तो 6 दिन क्या रहता, 6 दिन और करता हो जाता। लेकिन अब तो पुरुष 6 बज के अब कै दिन में करेगा, एक दिन। बात समझा कि ना। अब इसी को हल करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते थे कि 12 पुरुष 12 दिन में काम 6 दिन बाद, हम लिख कि 12 पुरुष 6 दिन कर लिया था, 6 दिन का ना काम बचल है। तो ऐसे भी 12 गुने 6 लिखते, समझ गया कि ना। 12 गुने 6 कितना, 12 6 72। ऐसे भी 12 में 12 से गुना के 144, 12 से 72, तो 144 में 72 घटाएगा फिर तो 72 आएगा। बात समझे कि ना। तो अब वही बात हो गया, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 144 बराबर कितना 12 6 72। और इधर हम एम एक इस तरह लिख के करेंगे, कितना हो जाएगा इन्हें 72 एम बराबर 6 एम गुना 100। क्या मतलब है मैम सेम 12 दिन लग गया। उनतीस नंबर देखो, ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला उस काम को 15 दिन में। यदि वे एक दिन छोड़ के बारी बारी के काम करे या ए आराम करे तो कितना दिन, देखो बारी बारी वाला आ गया काम, एक दिन ए एक दिन बी। इसको कैसे निकालेंगे, क्षमता ना, क्षमता वाला टाइप से निकालते हैं। ए करता है क्या दिन में काम 10 दिन में, और बी करता है 15 दिन में। लिखो ए करता है 10 दिन में काम, ए बराबर 10 दिन और बी बराबर 15 दिन। अब बदलाओ लौसा कितना हो जाएगा 30, मतलब 30 काम।
तो ये क्या है, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम। तो अब बोलता है बारी बारी से करे, ए आराम करे तो कितना दिन तक, अगर एक दिन ए एक दिन बी, ये 3 काम और 2 काम, तो क्या है 5 काम होगा। ये कै दिन में 5 काम हो गया, 2 दिन में, समझ गया कि ना, 5 काम 2 दिन। और काम क्या है 30। अगर 10 गो काम रहता तो 10 काम रहता तो क्या करते, यहाँ अगर 10 रहता तो 5 से तो भाग करते, तो 5 दूना 10 कट गया। तो यहाँ 2 आया तो 2 दिन हुआ कि क्या दिन हुआ, 4 दिन, क्योंकि 5 मतलब 2 दिन का कॉम्बिनेशन। तो 5 मतलब जय मर्तबे लगेगा, मतलब 2 मर्तबे, क्योंकि 5 अपने आप में 2 दिन है, तो 2 मर्तबे, तो यहाँ 2 दूना 4 दिन ना होगा। 15 होता तो 3 मर्तबे, लेकिन 3 दिन होता, क्योंकि 5 अपने आप में क्या है, 15 पूरा नहीं किया 5 3 दिन पहले ना, तो इसमें 2 दिन, इसमें 2 दिन, तो 2 दिन क्या कितना 6। यहाँ पर 2 दिन यही लिख दिए कि 2, कभी कभी 3 गो ABC रहेगा तो यहाँ 3 लिखल रहेगा। अब जितना मरते भाग लगेगा तो भागफल जो आएगा उसमें 3 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ तुम्हारा क्या गो काम है, 30 गो काम है। अब 5 से भाग किया कितना, 5 से भाग किया था कितना 6 मरतबे, तो 6 मरतबे कट गया। तो तुमको 6 दिन आया कि क्या दिन आया, 12 दिन ना, क्या दिन आया 12 दिन, 6 दिन 2 12 दिन आया। ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 15 दिन में। तो 30 नंबर इसी तरह, 30 नंबर इसी तरह बनाएगा जैसे उसी तरह 30। राम करता है किसी काम को 8 दिन में, श्याम करता है क्या दिन में 12 दिन। यदि वे एक दिन छोड़ कर बारी बारी से काम करे तो राम कार्य आराम करे तो काम कितने दिन में समय लगेगा बारी बारी से। तो उसी तरह 8 और 12 का लॉस निकालेंगे, बना उसी तरह कितना हो गया 24 को काम। तो ये राम एक दिन में कितना 3 काम, और श्याम कितना एक दिन में 2 काम, बस वही हो गया। तो हम लोग क्या राम प्लस श्याम बारी पर, पहले राम स्टार्ट करता है ना, पहले बोलता है कौन राम कार्य करे, तो राम 3 काम और श्याम 2 काम, कुल मिलाकर क्या काम 5 काम होगा। क्या दिन में हो गया 2 दिन, यहाँ ध्यान भी देना है कि 2 दिन में ना। अब देखो कभी कभी पूरा पूरा कट जाता तो टेंशन समाप्त होता है, लेकिन यहाँ कट ही नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना, 5 से भाग करना, 5 चौका 20। अब देखो अगर जो आता 4 आया था कैसे गुना करते इसमें, के गुने 2 दिन है, राम और श्याम है। अगर 3 गो आदमी रहता ना तो 3 दिन में 3 से गुना होता है, तो 4 दूना कितना हो गया 8, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। तो पहले ई तो कन्फर्म है 4 दूना 8 दिन, तो हमको कन्फर्म है 8 दिन, लेकिन अब टेंशन इसका ना है। तो बताओ बारी राम श्याम, तो जो काम बच गया अब इस पर कौन काम करेगा, राम पहले कौन काम करेगा, 4 गो काम है। देखो 4 काम को कितना सुलझाते हैं, देखो 4 काम में राम पहले राम श्याम ये टर्म है, 2 गो का टर्म, तो बच गया जो काम पहले राम ना करेगा, तो राम करेगा, तो राम आएगा एक दिन में। राम बोलता है एक दिन में क्या काम 3, क्या वो काम है,
तो अब राम पहले आएगा, मान लो 4 है, अब राम आया और राम बोला कि भाई हम तो 3 दिन एगो काम कर 3 गो काम करते हैं, तो एक दिन इसको कंफर्म लग गया। अब बच गया क्या काम? 2। एक काम। एक काम कितना बच गया? एक काम। मतलब यहाँ देखो 3 काम था, ध्यान दो, 4 में से हम 3 काम इधर, और राम बोला कि भाई हम तो एक दिन में 3 काम करते, तो एक दिन लग गया। अब 4 में 3 काम ई, तब बच गया एक काम। अब श्याम बोलता हम एक दिन में क्या काम करते हैं? 2 काम। तो 2 काम तो बटा में आधा, तो कितना दिन श्याम के लगेगा? आधा दिन। यहाँ ध्यान दो, अब देखो अब कुल मिलाकर क्या दिन होगा? एक दिन। यह लिखने का तरीका थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन समझने में आसानी है। देखो ध्यान से, अब 8 दिन तक पूरा गया, 8 1 9, आधा दिन तक कितना? 9.5 दिन। ध्यान दो, यह थोड़ा समझ रहा है, 9.5 दिन। और समझा कि ना, जब भाग न लगेगा तब इसे दिमाग लगाना ही पड़ेगा। पूरा पूरा कट गया तब तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन न कटेगा तो जो शेष काम है उसको अब दिमाग लगाओ, कितना बैठेगा। ठीक है ना? अभी